नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन इससे पहले ही लगातार विपक्ष के तमाम नेता हैं जो कि अभी भी सियासी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार राम मंदिर को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विवादित बोल रहे हैं। इस बीच अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर निर्माण का श्रेय दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की। देखने को मिला था कि कैसे जब अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया जाता है कांग्रेस को, तो आला कमान यानी कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यह न्योता ठुकरा दिया जाता है। और इसी के कुछ समय बाद जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन अयोध्या जाते हैं, बकायदा रामलला का दर्शन करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये निमंत्रण ठुकराया गया है ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती फैसला है। और सीधे तौर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता, फिर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम नेता सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से इन सब सियासी उठापटक के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया हो राम मंदिर निर्माण को लेकर के, लेकिन मैं राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और यह कहा कि आप बीजेपी से लड़िए, आप प्रधानमंत्री मोदी से लड़िए, लेकिन राम के खिलाफ मत लड़िए, सनातन धर्म के खिलाफ मत लड़िए। इसी के साथ ही उन्होंने बकायदा जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, प्रधानमंत्री मोदी जो है उन जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान समय बिताया था। इन अनुष्ठानों को लेकर के भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तारीफ की है और कहा है कि भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि पूरे अनुष्ठान का पालन कर रहा है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से मना करने के बीच कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि मंदिर का जो निर्माण हुआ वो अदालत के फैसले से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर भी नहीं बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और इसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान है, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर ना बन पाता। ये दुर्भाग्य का विषय है। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता।
राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता। राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है न भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज्य का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था। और कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की पार्टी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी विपक्षी दलों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। मुझे लगता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं की। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। मेरा परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण प्राप्त हुआ और अयोध्या नगरी देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कई जन्मों के पुण्यों का फल है। जो लोग अयोध्या आए हैं उनको बधाई। जो लोग इस अयोध्या की छटा को, इस उत्सव को, इस महान उत्सव को घर बैठे देखेंगे उनको भी बधाई। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक ऐसा जैसे अंधकार और प्रकाश में फर्क होता है, अंधेरे और उजाले में जो फर्क होता है वही फर्क पुरानी अयोध्या में और आज की अयोध्या में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेताओं द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर उन्होंने साफ तौर से हमला बोलते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई, पादरी, मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है राम की अस्मिता और उनके अस्तित्व पर सवाल उठाना, उन्हें चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है और न भारत के लोकतंत्र की। मैं सभी विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो। बीजेपी से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। बीजेपी से लड़ो, भारत से मत लड़ो। सीधे तौर पर यहाँ पर न सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर निर्माण का श्रेय दिया, बल्कि विपक्ष को भी यहाँ पर नसीहत दे डाली है कि अगर आपको वाकई में राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, तो आप बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी की नीतियों को लेकर के सवाल उठाइए। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार राम का विरोध करने में तुले हुए हैं, सनातन धर्म का विरोध करने में तुले हुए हैं, भारत का विरोध करने पर तुले हुए हैं, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि इंडिया अलायंस के कई सारे नेता लगातार सनातन धर्म पर विवादित बोल चुके हैं। फिर चाहे हम बात उदयनिधि स्टालिन की करें, जिन्होंने बाकायदा सनातन धर्म की तुलना जो है वो डेंगू, मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से की है। इसी के साथ ही अगर हम बात बिहार के शिक्षा मंत्री की करें तो उन्होंने तो रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। और इसी के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, जो कि सपा के नेता हैं, उन्होंने तो न जाने रामचरितमानस को लेकर के क्या क्या विवादित बोले हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं लगातार इंडिया अलायंस की ओर से देखने को मिल रही है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये जो बयान है वो
काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।